दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुक्कार में आपके साथ सत्यपाल। आज विश्व विकलांगता दिवस है। भारत सरकार ने पहले भी विकलांग व्यक्तियों को दिव्यांग कहकर संबोधन करने की प्रक्रिया लाकर लाचार तथा ईश्वरीय विपत्ति से प्रभावित व्यक्तियों के सम्मान में काम किया। इसी कड़ी में आज मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी, जो लखपत कॉलोनी पार्ट 1 मोलरबंद बदरपुर दिल्ली से संचालित होकर अपनी 5 ब्रांचों के साथ दिव्यांग, गरीब, बेसहारा तथा जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करती है। महिलाओं को सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर के कोर्स फ्री में करवाकर उन्हें स्वावलंबी तथा आर्थिक मजबूत बनाने का काम करती है। सोसाइटी के फाउंडर अनिल शर्मा, जो विभिन्न समाज सेवी कार्यक्रमों के माध्यम से संस्था को संचालित करते हैं, आज शनिवार 3 दिसंबर 2022 विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर दिव्यांगों को टिफिन भेंट करके सम्मान स्वरूप उनके मनोबल को बढ़ाया। हमारे समाज में रहने वाले विकलांग यानी दिव्यांग जनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने एवं मानवीय गरिमा के साथ जीने की अधिकार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से सभी नागरिकों को विकलांग जनों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने एवं विकलांग जनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करके उन्हें विभिन्न अधिकार प्रदान करने हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पर्याय विकलांग जनों को विश्व के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में गिना जाता है। ऐसे में विकलांग जनों के उत्थान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 15% लोग दिव्यांग जनों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से समुदाय को दुनिया का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय माना गया है। दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं इन्हें विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व विकलांगता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को विकलांग जनों के साथ उचित व्यवहार करने एवं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु अपने योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस दिवस के लिए एक मुख्य विश्व वस्तु का चयन भी किया जाता है, जिसके आधार पर विश्व विकलांग दिवस में विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों को तय किया जाता है। इसी कड़ी में अनिल शर्मा जी ने आज कार्यक्रम किया और उन्होंने विकलांगता दिवस पर अपने विचारों में क्या कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, बताना चाहूँगा, हमारी संस्था मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी हम 2012 से लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे 5 सेंटर चल रहे हैं, जिसमें हमने बेसिकली जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हमने सेंटर खोले हुए हैं, जिसमें सिलाई कढ़ाई कोर्स होता है, पार्लर कोर्स होता है, कंप्यूटर कोर्स होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स होता है। 5 सेंटर हमारे खुले हुए हैं। ये हम सेंटर 1 में है लखपतौनी पार्ट 1 मीठापुर के अंदर में। दूसरा सेंटर हमारा लखपतौनी पार्ट 2 के अंदर है। तीसरा सेंटर हमारे किराड़ी के अंदर है, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। चौथा सेंटर हमारा बदरपुर के अंदर में है और 5वां मोड़ोन मार्केट के अंदर है हमारा सेंटर। देखिए, हमारी तरफ से सारी चीज़ें फ्री की जाती हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाते हैं और हमारी संस्था खुद ही अपने पैसों से काम करती है। और हम लगातार, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, आज विश्व विकलांग दिवस है, क्योंकि हमारे देश में भी लगभग 3% विकलांग लोग रहते हैं और आज भी कहीं ना कहीं विकलांग वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने विकलांग अधिनियम बिल लागू किया 2016 का, लेकिन पूर्ण रूप से आज तक भी विकलांगों को लाभ नहीं मिल पाया। उसके अंदर में उन्होंने 21 कैटेगरी बनाई गई, जो और लोग भी होते थे उनको विकलांग में जोड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं विकलांग वर्ग आज भी पीछे है। इसी कड़ी में मिरेकल हेल्थ एंड सोसाइटी के द्वारा आज हम लोगों ने उनके सम्मान स्वरूप थोड़ा उनको गिफ्ट दिया, जो उनके अंदर उत्साहवर्धन हो सके, जिससे उनके अंदर अपनापन लगे। और मैं प्रार्थना करूँगा, जो भी हमारे देशवासी हैं वो विकलांगों का साथ दें, सहयोग करें, उनको आदर दें, उनको सम्मान दें, उनके स्वाभिमान की रक्षा करें। देखिए, हमारे जो संस्था है, इसमें हमारी डायरेक्टर हैं श्रीमती मीरा चौधरी जी, वो संस्था को देखती हैं, सारे एडमिशन्स वगैरह और क्लासेस वगैरह सारी चीज़ों को टाइप करती हैं। तो मैं मोस्टली उनका नंबर दे देता हूँ, वो सारी डिटेल्स बता देती हैं, कि हर तरह की हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ जो कंपनी लिखी महिलाएँ होती हैं, उनको भी हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि महिला माता बहनें पढ़ी रहेंगी जब भी बच्चे भी आगे पढ़ पाएंगे। क्योंकि जो बहन बेटी होती हैं, ये 2 परिवार देखती हैं, अपने घर के साथ साथ जहाँ दूसरी जगह जाती हैं
और मेरा तो ये मानना है, जितनी महंगाई है, जिस हिसाब से बेरोज़गारी बढ़ रही है, अगर हमारी बहन बेटियाँ अभी पैरों पर खड़ी होंगी तो कहीं ना कहीं भविष्य में अपने परिवार का सहयोग कर सकेंगी वो। देखिए, लगभग 2,5-3 हज़ार लोगों को इससे लाभ हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा, पहले हमारी संस्था के द्वारा हेल्थ कैंप लगाए जाते थे, समय समय पर थायराइड चेकअप कैंप है, हार्ट चेकअप कैंप है, आई डोनेशन कैंप है, और सारे कैंप जो है। फिर लगभग 4 साल पहले हमने सेंटर्स खोले हैं ये, तो हम उसको डेवलप करते हुए महिलाओं, विकलांगों, बहन बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अभी बाल दिवस था तो हमने झुग्गियों में जा कर के बच्चों को गिफ्ट बांटे थे, बिस्कुट बांटे थे और सामान बांटा था। कभी हम जूते बांटते हैं, कभी हम कपड़े बांटते हैं। जैसे अब ठंड आने जा रही है तो 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस पे जो गरीब लोग हैं, बेचारे सड़कों पर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनके लिए हम गर्म कपड़े उपलब्ध करवाएंगे जो है। तो हमारी संस्था विभिन्न तरह से काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है। और आप लोग जानते हैं, मैं अनिल शर्मा हमेशा लगभग 20-22 सालों से संस्था तो मैंने 2012 बनाई है, उससे पहले से ही मैं क्षेत्र के लिए हो, देश के लिए हो, हर काम को प्राथमिकता करता हूँ। आपने देखा होगा, बदरपुर के अंदर में ओजोन का मुद्दा चल रहा है, जिसके लिए 5 लाख लोग परेशान हैं। मकानों को तोड़ा जाता है, मकानों को सील लगाई जाती है। उसके लिए मैंने धरना प्रदर्शन की है। ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति मेरी संस्था है, उसके द्वारा, उसके माध्यम से। मीठापुर चौक पर गोल चक्कर था, हालत ख़राब थी। यूपी इरिगेशन वालों ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट भी की थी, लेकिन मैं घबराया नहीं। मैंने उस गोल चक्कर को बनाने में पूरा सहयोग किया। आली का लोहिया पुल है, ताकतवर लोगों ने उसे बंद करना चाहा, उसके लिए मैं कोर्ट में गया। इसके साथ साथ मीठापुर के अंदर पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, इसमें मेरा बड़ा योगदान है। 20-25 मैंने दिल्ली सरकार से बेंच डलवाई हैं और डिस्पेंसरी मीठापुर गांव में खुलवाई हुई है, जिसमें 500 गरीब लोगों को डेली फ्री इलाज होता है। तो बहुत सारे काम मैंने किए, लिस्ट तो बहुत लंबी है। हम समय समय पर काम करते रहेंगे और जनता की सेवा के लिए ही शायद ईश्वर ने मुझे यहाँ पर जन्म दिया है। मेरे पिताजी भी सामाजिक भूमिका में रहे हमेशा, उन्होंने भी हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है। मीठापुर गांव में रहता हूँ, श्री छोटा सा मेरे पिताजी का नाम है। 1984 में उन्होंने भी 200 गरीब लोगों को 120 गज के प्लॉट दिलवाए थे, जो आज करोड़ों रुपए प्लॉट हुए पड़े हैं। तो उनको देख कर मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।